गणपतिगं भवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिस्सेदसादनम् ॐ महागणपतये नमः। जब एक विशाल जंगल में भयानक आग लगती है, आग लग गई, मर गए, बचाओ बचाओ, हर जगह यही सुनाई पड़ता है। और इस हड़बड़ी में ज़्यादातर प्राणी भागते हैं, आग से बचने के लिए भागते हैं। जैसे जानवरों का झुंड होता है, वैसे ही प्राणियों के झुंड बन जाते हैं। इस हड़बड़ी में आग आग चिल्लाते हैं, बचाओ बचाओ, भागो भागो चिल्लाते हैं और आग से बचने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन जाने अनजाने में वो आग के मुंह की तरफ ही भाग रहे होते हैं। और इस समय समाज में ऐसे लोग, ऐसे तत्व और ऐसे समूह होते हैं जो इस स्थिति में भी, इस भयानक स्थिति में भी अपना ही लाभ ढूंढ रहे होते हैं। वो सोचते हैं अरे ये तो जा रहे हैं मरने को, कम से कम जाते जाते हमें अपना धन तो देते जाओ। अरे जाते जाते तुमको तो है ही मरना, जाते जाते हमें तो अमीर करते जाओ। कहने का तात्पर्य ये है कि इस समय जब जंगल में भयानक आग लगती है तो एक माहौल ऐसा होता है कि सद्बुद्धि प्राणियों की ना के बराबर होती है। अपने और इस शक्ति जिसने सब कुछ बनाया उस पर विश्वास उठ जाता है। और इस हड़बड़ी में वो ऐसा कदम उठाते हैं जिससे और हानि और तबाही होती है। तो ये एक चक्र है, ये एक सर्कल है। भयानक आग को रोकने के लिए और उससे बचने के लिए हमें ज़रूरत है कि हम अपनी दिव्य दृष्टि को जागृत करें। विद्वान व्यक्ति संकट की गहराई को पहचानते हुए अपनी दिव्य दृष्टि को जागृत करते हैं। ये दिव्य दृष्टि विद्यमान जीवों की जागीर नहीं है, ये सब जीवों को विरासत में मिलती है। और मुसीबत के समय में भी जब इस विशाल जंगल में हर जगह आग लगी होती है तब भी दिव्य दृष्टि जागृत की जा सकती है। तो चैत्र नवरात्रों के दौरान 2020 में पहला अध्याय दिव्य कवच को लिखा गया था और इस दिव्य कवच को लिखने के पीछे यही संकल्प था, यही इरादा था, यही इच्छा थी, कैसे जीवों की रक्षा और दिशा निर्देश किया जाए। ये दिव्य कवच जो दिव्य नेत्र से उत्पन्न होता है वो हमें, वो प्राणियों को महामारी के समय अंदर से अति शक्तिशाली और दृढ़ बनाता है। इस दिव्य अंदरूनी शक्ति के जागरण के कारण शरीर की इम्यूनिटी शक्ति बढ़ती है और वायरस उसका बाल भी बाका नहीं कर सकता। यही नहीं, ये व्यक्ति अपने आसपास के जीवों की सही मदद कर सकता है। अगर आप खुद हड़बड़ी में हो, खुद चिंता में हो, खुद आप स्ट्रेस में हो, दुख में हो, तो आप कितना अपने साथ वाले व्यक्ति की मदद कर सकते हैं। लेकिन अगर आप का पेट भरा है, अगर दिव्य दृष्टि खुलने के कारण या विकसित होने के कारण आप खुद शांत हो, तो आप अपने आसपास शक्ति, शांति और सही
दिशा निर्देश फैलाते हैं। और आप शांत क्यों हैं? क्योंकि आप इस भयानक परिस्थिति को अपनी बाहर की नज़रों से ही केवल नहीं, अपनी दिव्य दृष्टि से देख पाते हैं। और इस दिव्य दृष्टि से देखने से आपको यही भयानक परिस्थिति अलग तरीके से दिखाई देती है और उसके हल भी कुछ अलग ही होते हैं। हमारे शरीर के अंदर की बात करें तो इस दिव्य कवच के कारण हमारे मस्तिष्क के जो सेल्स हैं वो ज़्यादा उत्पन्न होने लगते हैं, वो ज़्यादा बनने लगते हैं। जो ज़्यादा सेल हैं ये हमारी शरीर की जो प्रतिरोध शक्ति, रोग प्रतिरोध शक्ति है, बॉडी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। तो हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है। तो ये दिव्य कवच या आध्यात्मिक कवच महामारी की कड़ी, इस महामारी की कड़ी को रोकने के लिए भी बहुत सक्षम है, क्योंकि ये व्यक्तिगत स्तर पे काम करती हैं और व्यक्तिगत शक्ति बढ़ाने के बाद ये व्यक्ति के आसपास जो जीव जंतु हैं उनकी शक्ति बढ़ाती। तो इस दिव्य कवच को चैत्र नवरात्रों के दिनों में लिखे गए थे 2020 में, और उसके बाद इस साल ये दोबारा रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। तो इसे आप माँ भगवती का प्रसाद भी मान सकते हैं, माँ वैष्णवी का प्रसाद मान सकते हैं, महालक्ष्मी का प्रसाद मान सकते हैं, या महादेव का प्रसाद मान सकते हैं, महाविष्णु का प्रसाद मान सकते हैं, या वो सच्चाई, वो चेतना, वो बुद्धि जो सब में है, जो सब कुछ बनाती है और सब में है, सब प्राणियों में, सब जीवों में, हर जगह है, उस ब्रह्मांडिक बुद्धि, उस ब्रह्मांडिक चेतना की बताई गई सलाह या उपचार भी मान सकते हैं। तो जिस तरह आप देखना चाहें देखें, लेकिन इसे बड़ी नम्रता से ग्रहण करें और इसके लाभ, इसकी सुरक्षा खुद पाएं पहले, और उसके बाद अपने आसपास जितने भी जीव हैं उनमें बांटें। इस दिव्य कवच की, इस आध्यात्मिक कवच की 3 मुख्य अध्याय हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण अंश मौन रखना। मौन रखना और मौन से पैदा हुई वो अंदरूनी शांति में रहना, वो चाबी है जो अपने ही अंदर इस दिव्य शक्ति, इस दिव्य दृष्टि को जागृत करती है। दूसरा अंश महाकर्म करना। ये अच्छे या बुरे कर्म नहीं है, ये महाकर्म है। और तीसरा अंश है ग्रहों की शांति, और ग्रहों में भी राहु ग्रह की शांति और गरुड़ देव की पूजा। तो ये हैं 3 अंश, ये हैं 3 प्रमुख अंश इस दिव्य कवच। कोविड महामारी की जो कठिन परिस्थिति है उससे बचने के लिए और अपने आसपास के व्यक्तियों को बचाने के लिए विज्ञान की बातें तो माननी ही पड़ेंगी, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपने अंदर इस दिव्य दृष्टि को जागृत करना पड़ेगा। अगले वीडियो में हम दिव्य कवच के 3 भागों या अंगों के बारे में विस्तार से बात करेंगे और साथ ही साथ इस उपचार को कैसे प्रभावी ढंग से अभ्यास में ला सकते हैं।